अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही खुश रखे, शादो आबाद रखे। प्यारे नाज़रीन, आज की इस वीडियो में शब बारात के ताल्लुक़ से कुछ जानकारी आप लोगों तक पहुँचाने वाले हैं, आपको सुनाने वाले हैं। प्यारे नाज़रीन, यही वो रात है जिसमें ये लिखा जाता है कि कौन अमीर बनेगा, कौन गरीब बनेगा, कौन जो है अमीर से गरीब बनेगा और गरीब से अमीर बनेगा। यही वो रात है जिसमें ये लिखा जाता है कि किसका बुरा वक्त शुरू होने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, शब बारात के ताल्लुक़ से बहुत कुछ जानकारी जो है ये इस वीडियो में दिया गया है। गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शब बारात की हकीकत क्या है, इस रात में नामाए आमाल क्यों तब्दील होते हैं और इस रात में इंसानों के बारे में कौन कौन से अहम फैसले किए जाते हैं, और खुदा न खास्ता हमारा नाम भी अगर मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिखा जा चुका हो तो हमें क्या करना चाहिए। इस रात कितने लोगों की मग़फ़िरत की जाती है और इस रात वो कौन बदकिस्मत लोग हैं जिनकी मग़फ़िरत नहीं की जाती, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात कौन कौन से अमल करने का इरशाद फरमाया, और बाहैसियत एक मुसलमान हमें इस रात को कैसे गुजारना चाहिए। इन तमाम सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में इस वीडियो में आपको बताएंगे। गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम दोस्तों, माह शाबान की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है। शब के मायने रात और बारात के मायने बरी होने के हैं। चूँकि इस रात मुसलमान तौबा करके गुनाहों से अलग हो जाते हैं और अल्लाह ताला की रहमत से बेशुमार मुसलमान जहन्नम से निजात पा जाते हैं, इसलिए इस रात को शब बारात कहते हैं। इस रात को लैलतुल मुबारका यानी बरकतों वाली रात और लैलतुल रहमता यानी रहमत नाजिल होने वाली रात भी कहा जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह इरशाद फरमाता है, कसम है उस रोशन किताब की, बेशक हमने इसे बरकत वाली रात में उतारा, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं, इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। हज़रत अता बिन यसार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, शाबान की 15वीं रात में अल्लाह ताला मलकुल मौत को एक फहरिस्त देकर हुक्म फरमाता है कि जिन जिन लोगों के नाम इसमें लिख दिए हैं उनकी रूहों को आइंदा साल मुकर्ररा वक्तों में कब्ज़ करना। तो इस शाबान में लोगों के हालात ये होते हैं कि कोई बागों में दरख्त काटने की फ़िक्र में होता है, तो कोई शादी की तैयारियों में मसरूफ़ होता है, कोई कोठी बंगला बनवा रहा होता है, हालांकि उनके नाम मुर्दा लोगों की फहरिस्त में लिखे जा चुके होते हैं। मोहतरम मुसलमान भाइयों, 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात बड़ी अहम रात है। इस रात लोगों के आमाल अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में पेश किए जाते हैं और आइंदा साल तक के अहकामात नाफिज किए जाते हैं। इस रात ना जाने किसकी किस्मत में क्या लिख दिया जाए। इस रात में जहन्नम की आग से छुटकारा हासिल करने के लिए इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानती हो कि शाबान की 15वीं शब में क्या होता है? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाएं। इरशाद हुआ, आइंदा साल में जितने भी पैदा होने वाले होते हैं वो सब इस शब में लिख दिए जाते हैं, और जितने लोग आइंदा साल में मरने वाले होते हैं वो भी इस रात में लिख दिए जाते हैं, और इस रात में लोगों का रिज़्क़ उतारा जाता है। मेरे दोस्तों, इस रात में लोगों की ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला हो चुका होता है, जबकि लोगों के हालात ये होते हैं कि वो अपनी दुनिया में ही मगन होते हैं। कोई अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने की फ़िक्र में होता है, तो कोई अपना महल बनवाने की चाह में होता है, तो कोई अपनी शादी की तैयारी में लगा होता है, जबकि वो ये नहीं जानते कि उनका नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिखा जा चुका है। हज़रत उस्मान बिन मोहम्मद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक शाबान से दूसरे शाबान तक लोगों की ज़िंदगी मुंतका करने का वक्त इस रात में लिखा जाता है। यहाँ तक कि इंसान शादी ब्याह करता है और उसके बच्चे पैदा होते हैं, हालांकि उसका नाम मुर्दों की फहरिस्त में लिखा जा चुका होता है। मोहतरम दोस्तों, शब बारात की एक खुसूसियत ये भी है कि अल्लाह ताला इस रात अनगिनत लोगों की बख्शिश फरमाता है, और एक रिवायत में मिलता है कि इस महीने की 15 तारीख 2 रातों को अल्लाह बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमाता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास ना पाया, तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकली। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ़ फरमा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें ये खौफ है कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे साथ ज़्यादती करेंगे? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمان و دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالیٰ آسمان اور دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور اس شب میں ہر کسی کی مغفرت فرماتا ہے سوائے مشرک اور بغض رکھنے والے کے۔ ایک اور جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں اپنی رحمت و کرم سے تمام مخلوق کی بخشش کر دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے 2 شخصوں کے سوا سب مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے، ایک وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور دوسرا وہ شخص جس نے کسی بے قصور کا قتل کیا ہو۔ دوستو، یہ ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے اور ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جیسا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہ بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگا جائے وہ ملتا ہے، وہ سب کی دعا قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو اس میں قیام کرو، یعنی نوافل پڑھو اور 2 دن روزہ رکھو۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان، رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ ہے، لوگ اس کی شان سے غافل ہیں، اس میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرے اعمال اس حال میں اٹھائے جائیں کہ میں روزہ دار ہوں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرے اعمال اس حال میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے دار ہوں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ ماہ رمضان کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تیار ہو جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ لیکن دوستو، افسوس کہ آج کے اس دور میں کچھ مسلمان صرف کھیل تماشا کرتے ہیں اور رات بھر فضول باتوں کو لے کر گھومتے رہتے ہیں۔ یہ شریعتاً سخت گناہ ہے۔ جس رات میں ہمیں مغفرت مانگنی چاہیے اس رات میں آج کے مسلمان فضول خرچی اور کھیل تماشوں میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے بجائے الٹا ان گناہوں میں ڈوب کر اللہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مقدس رات میں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ کے لیے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ کیا پتہ ہمارا نام بھی مرنے والوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہو۔ امید کرتے ہیں یہ انفارمیشن بھرا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، اسے لائک اور اپنے دوستوں کو